कैशियर की नौकरी नहीं करिए। क्यों? क्योंकि ना आपके पास विजन है, ना ग्रोथ है, ना रेप्यूटेशन है। ये सबसे बड़ा लर्निंग है। टाइम पे पगार दो और विजन, ग्रोथ और रेप्यूटेशन पे काम करो, तो आज का जेन जी तुम्हारे पास आएगा। नहीं तो जेन जी जोमेटो का बाइक निकाल के सिर्फ 3 घंटा डिलीवरी करके भी 1000 रुपया कमा सकता है। ये रोना धोना बंद कर दो कि सर हमारे जमाने में 25,000 में काम होता था। भाई भूल जाओ, 10,000 वाले जमाने भूल जाओ, 12 घंटा 14 घंटा की ड्यूटी भूल जाओ। अगर आप नारायण मूर्ति जैसे सोचते हो कि 70 घंटा काम करना चाहिए लोगों को, तो 70 घंटे के हिसाब से उनको पैसा दो या प्रॉफिट का हिस्सा दो। अपने माइंडसेट को चेंज करो, तो यही फुट सोल्जर्स आपको मिलेंगे। नहीं तो आगे के आने के जमाने में आपको मशीन ऑपरेटर्स, लेबर्स, क्लर्क्स, घर के सफाई करने के लिए ड्राइवर्स, ये लोग नहीं 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 मिलने वाले हैं। फूड सोल्जर्स के ऊपर मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स मैनेजर्स चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कॉमन सेंस चीज है, ये क्या बोला? अरे हाँ भाई, ये कॉमन सेंस चीज है। मैनेजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सिस्टम सेट करने चाहिए। तो बस सर इसमें नया क्या है? अब आकाश जी, शिरीष भाई ध्यान से सुनना, नया है ये थर्ड आदमी। ये थर्ड आदमी जब तक आपके कंपनी में नहीं है, आपका कंपनी ग्रो नहीं करेगा, नहीं करेगा। और वो आदमी का नाम है कट्टप्पा, कमांडोज, लीडर्स। भैया आपके कंपनी में कौन लीडर्स है? आपके कंपनी में लीडर्स कौन है? ध्यान से सुन लेना, आपके कंपनी में लीडर कौन है? लीडर का मतलब वो होता है, वो इंसान जो भले पगार पे, कट्टप्पा गुलाम था लेकिन लोग उसको राजा जैसा समझते थे। वो डिसीजन लेता था, कंपनी के लिए जान जलाता था। रियल लाइफ स्टोरी बोलता हूं, बद्दी में चंडीगढ़ में एक फैक्ट्री था। वहां पे एक आदमी ने 25 लाख साल की सीटीसी पे, 2 लाख प्लस बेनिफिट्स पे, 25 लाख साल की सीटीसी पे एक फैक्ट्री मैनेजर को रखा। मैंने उसको बोला सर इतना हाई पैकेज दे रहे हो, कल्चर फिट तो चेक कर लो, केआरए केपीआई बना लो सर, उसका ट्रेनिंग कर लो, उसको आप मोटिवेट करो। नहीं नहीं सर, पगार दे दिया, वो भागेगा, मैनेजर रख लिया। भाई मैनेजर इनफ नहीं होता, पर उसे सुना नहीं, रख लिया। ये आदमी बॉम्बे में बैठा था, राजू पटेल, उसने वहां पे मैनेजर रख दिया 25 लाख का। एक दिन राजू पटेल को रात को 2-2:30 बजे कॉल आता है। 2-3 कॉल करने के बाद उठता है, वहां पे मैनेजर बोलता है साहब फैक्ट्री में आग लग गई बद्दी में। वो बोलता है तू हिमाचल में है, तू बद्दी में, फैक्ट्री में आग लग गई, 25 लाख का तेरा सीटीसी है, मैं बॉम्बे में हूं, मैं राजू पटेल बॉम्बे में बैठ के क्या करूंगा? वो बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम सर, पुलिस आ गया, फायर ब्रिगेड आ गया, लोकल पॉलिटिशियंस आ गए, 1-2 आदमी इंजर हो गया, माल का नुकसान हो गया, ये लोग मुझे चिल्ला रहे, मैं यहां से भाग रहा हूं। फोन कट दिया, सिम कार्ड फेंक दिया, निकल के भाग गया। वो क्या फायदा ये 25 लाख रुपए का? अगले दिन सुबह ये फ्लाइट लेके जाता है, वहां पे लीडरशिप नहीं है, फायर फाइटिंग सिस्टम्स का एएमसी नहीं हो रहा था, माल लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लाइसेंस रद्द हो गया, पुलिस केस हो गया, 6 महीना ये आदमी ने धंधा नहीं किया। ये सब रायता जो फैला था उसको सॉल्व किया, पैसा लॉस, रेप्यूटेशन लॉस, फालतू का स्ट्रेस, इसको बीपी डायबिटीज बढ़ गया। यस, और ये बहुत सारे स्टोरीज है। यस, थैंक यू आकाश जी, आप बोल रहे हो, बट आई एम टेलिंग यू रियल स्टोरीज। अब मैं आपको दूसरा स्टोरी बोलता हूं। एक गुजरात में आदमी था, ही स्टेज इन इंदौर, और गुजरात में फैक्ट्री डाला था, अंकलेश्वर एरिया आपको पता है। तो अंकलेश्वर एरिया में उसने एक आदमी को 30,000 के पगार पे रखा, और वो 30,000 वाले आदमी को पगार को बोला कि भाई हमारी कंपनी की नीयत साफ है, हम आपको राइटिंग में दे रहे हैं कि अगर आप 3 साल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज करोगे तो आपको कंपनी के अंदर एक छोटा सा बोनस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयर मिलेगा। उसके साथ विजन शेयर किया। वो आदमी ने 6 महीना काम किया, देखा सेठ की नीयत अच्छी है, दान पुण्य करते हैं, टाइम पे पगार देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। पास्ट में भी काफी लोगों को उन्होंने वर्किंग पार्टनर्स बनाया था, यानी ये कंपनी जो बोलता है वो करता है। वो आदमी ने बोल दिया सर ये अंकलेश्वर का फैक्ट्री में संभालता हूं, आप यहाँ पे मत आओ, आप एक्सपांड करो, आप मार्केटिंग करो, आप कस्टमर को मिलो। एक 35,000 वाला पगार वाला आदमी बोलता है कि सर मत आओ, मत आओ, मैं यहां पे संभाल लूंगा। एक दिन रात को वो मैसेज करता है सर प्लीज कॉल मी। अगले दिन वो उठता है, कॉल करता है, बोलता है सर अंकलेश्वर में शॉर्ट सर्किट हो गया था, बस चिंता मत करो। वो आदमी भड़क जाता है इंदौर में, बंसल साहब भड़क जाते कि भाई तू क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या नुकसान? बोले सर कुछ नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, ट्रिप सर्किट था, ट्रिप हो गया, छोटा आग लगा, फायर फाइटिंग सिस्टम चल रहा था, पुलिस फायर ब्रिगेड को मैंने सेट कर दिया, सिर्फ 50,000 माल का नुकसान हुआ है, किसी को इंजरी नहीं है, इंश्योरेंस भरना है तो बोल दो, नहीं तो छोड़ दो सर, और मैं वायरिंग चेंज करा रहा हूँ, ये कोटेशन है, जब टाइम मिले राउंड मार के चले जाओ, आप टेंशन मत लो सर, मैं बैठा हूं ना, मैं सब सॉल्व करूंगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ आपको कौन सा आदमी चाहिए? टाइप 1 अगर आपको 25 लाख वाला मैनेजर चाहिए जो जवाबदार नहीं ले रहा है, या टाइप 2 आपको 35,000 रुपीज वाला लेकिन एक कटप्पा, एक लीडर, एक वर्किंग पार्टनर चाहिए जो जवाबदारी लेता है और बोलता है सर आप धंधा करो, मैं यहां पे संभालता हूं। कौन सा टाइप का आदमी चाहिए? चैट में लिखो 1 या 2, लिखो 1 या 2, 1 या 2 लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो, और उसका 100% गारंटेड फॉर्मूला देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं। थैंक यू मनोज साहब, सतीश साहब, थैंक यू, बहुत सारे लोग हैं। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक नो बॉल,
आईपीएल देखते ना, वर्ल्ड कप देखते ना, नो बॉल फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट का अलर्ट आ रहा है क्या? एक कटप्पा बाहुबली को मार देगा। हमारी गलती, हम एक आदमी को, बाबू सोना, उसको इतना सब सिखा देते हैं कि उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि अमी ब्रह्मा, अमी विष्णु, अमी महेश, हम ही सर्वस्त्र है, हमारे बिना कंपनी चल नहीं सकता। फिर वो ओनर को ब्लैकमेल करता है और एक दिन ओनर के सामने ही कंपटीशन में आ जाता है। या तो दुश्मन कंपनी को ज्वाइन करता है या खुद की कंपनी चालू करता है। और चलो, ओनर को तो छोड़ता है, उसके टीम को छीन लेता है, उसके कस्टमर्स को छीन लेता है, वेंडर्स को डिस्टर्ब करता है और ओनर को अटैक करता है। कितने लोगों ने ये सिचुएशन देखा? चैट में लिखो यस, चैट में लिखो यस। पंचल साहब बोल रहे सर ये हमारे साथ ही हुआ, आप माइंड रीडर हो क्या? अरे मैं बहुत कुछ हूं मेरे भाई, आपसे प्यार करो, आशीर्वाद दो। यस 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 यस। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था? सनातन आर्मी बनना है, सनातन आर्मी। ध्यान से सुनना, ये वर्कशॉप का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, एआई के बाद ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। ध्यान से सुनना, बिजनेस करना है तो लक्ष्मण जैसे को फाउंडर्स ढूंढो जो आपके चरित्र पे, आप पे भरोसा रखे और आपके साथ 14 साल वनवास चलने के लिए तैयार हो। उसके बाद आपके टीम मेंबर्स जिनमें स्पार्क है उनको हनुमान बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो और उनको रिस्पेक्ट दो, उनको इज्जत दो, उनको फाइनेंशियल ग्रोथ दो। और उसके बाद कंपनी के अंदर 5 पांडव सेट कर लो दोस्तों, 5 डिपार्टमेंट्स बना लो। अर्जुन है जिसको सेल्स हेड बना दो, वो सिर्फ सेल्स करेगा और कुछ नहीं करेगा। भीम को ऑपरेशंस हेड बना लो, वो सिर्फ ऑपरेशंस, परचेस, प्रोडक्शन, डिस्पैच करेगा, इन्वेंट्री को संभालेगा और कुछ नहीं करेगा। युधिष्ठिर धर्म से फाइनेंस और एचआर को संभालेगा। एक बार गलती की थी जुआ खेल के, अब गलती नहीं करेगा। नकुल जो सबसे सुंदर है वो मार्केटिंग, पीआर, डिजिटल, एआई को संभालेगा। और सहदेव है वो नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, नए वेंडर्स, इनोवेशन और फंड रेस को संभाल लेगा। तो लक्ष्मण जैसे को फाउंडर्स को ढूंढो, पॉसिबल है, नेटवर्किंग करो। एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स जिनमें स्पार्क है उनको हनुमान बनाओ और फिर 5 डिपार्टमेंट्स करके 5 पांडव को सेट कर दो। 100 करोड़ का कंपनी बन गया। कितने लोगों को ये सुपर्ब लगा? चैट में लिखो सुपर्ब। 2 मिनट का डायलॉग, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये हमारे ही संस्कार में, हमारे ही सनातन में बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और हम साले यूएसए और जापान को कॉपी करते। अरे लालच है हम पे, हमारे धर्म की संस्कृति है, इसको इंप्लीमेंट करके मैं 40 कंपनीज का आईपीओ निकाल चुका हूं, वैल्यूएशन कर चुका हूं, 5 कंपनीज को ऑटो मोड में चला रहा हूं सर, करोड़ों रुपए कमा रहा हूं दुआ के साथ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिनके माइंडसेट में है वो लिखे नॉट पॉसिबल, जिनको करना है कर सकते हैं। आई हैव डन इट। आपके सामने वो आदमी बैठा है जो 5 कंपनीज ऑटो मोड में चला रहा है। ये माइंडसेट का केस है, मानोगे तो भगवान दिखेगा, नहीं मानोगे नहीं दिखेगा। एनीवेज, अब आपका क्वेश्चन है सर ये लक्ष्मण को ढूंढे कैसे, ये हनुमान को ढूंढे कैसे, ये 5 पांडव को ढूंढे कैसे और कैसे बनाए? अगर आपको इसका पॉसिबिलिटी ढूंढना है, अगर आपको ढूंढना है कि इनको कैसे ढूंढना है और कैसे बनाना है, चैट में लिखो मैजिक और मैं वो मैजिकल फॉर्मूला अब आपके साथ शेयर करूंगा। लिखो मैजिक, लिखो मैजिक और मैं वो मैजिकल फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा कि सर ये लक्ष्मण, हनुमान, 5 पांडव कहां से ढूंढे, कहां से लाए। लिखो भाई मैजिक वर्ड और मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अगर आपको चाहिए कि आपके साथ कोई को फाउंडर आए तो भाई आप क्या रेम्यूनरेशन, ये 5 चीजें। सबसे पहले आपके अंदर सेफ्टी वाली फीलिंग आनी चाहिए। जैसे लक्ष्मण राम भगवान को देखता था, राजा राम को, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बने हमारे राम लला, तो उन्हें मालूम था कि मैं राम के साथ हूं तो मैं सेफ हूं, ये अच्छे इंसान है, इनका चरित्र अच्छा है, इनका रेप्यूटेशन अच्छा है। ऐसे ही आपके कंपनी के बारे में आपके एम्प्लॉयज होते, टाइम पे पगार मिलेगा। अगर हमें तकलीफ है तो मेरा कंपनी मेरे पीछे खड़ा रहेगा, जैसे रतन टाटा सर हमेशा खड़े रहते थे। यहाँ पे काम करने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप से क्या वो सेफ्टी है, ये पहला स्टेप है। सेफ्टी नहीं है तो लक्ष्मण हनुमान जी भूल जाइए आप। सेकेंड स्टेप, नॉलेज, रेप्यूटेशन। जोमैटो का सीईओ दीपेंद्र गोयल साहब ट्विटर पे डालता है कि मेरे असिस्टेंट, फाउंडर्स ऑफिस का मतलब असिस्टेंट, मेरा असिस्टेंट बनना है तो 2 साल तक मैं पगार नहीं दूंगा, आपको मुझे 25 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना है। नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। आप हंस रहे हो मन में, भाई साहब 25,000 एप्लीकेशन आए 24 घंटे में।
25,000 एप्लीकेशंस है मनीषा, और वो एप्लीकेशंस में 95% लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थे, जो बोल रहे थे कि सर हम हमारी गांव की जमीन बेच देंगे, मम्मी की ज्वेलरी गिरवी रख देंगे, लेकिन हमें आपके साथ सीखना है। उसका मतलब क्या है? नॉलेज और रेप्यूटेशन की कीमत है। अगर आपकी पर्सनैलिटी वापस राम लाला जैसी है, जहां पे नॉलेज है, रेप्यूटेशन है, एथिक्स है, लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे और लक्ष्मण हनुमान बनेंगे। जैसे मेरे पास आईआईटी आईएम्स के बच्चे सामने से आते हैं, मैकेंजी के एक्स एम्प्लॉय सामने से आते हैं और बोलते हैं बस सर हमें आपके साथ काम करना है। वो सामने से आते हैं, वो सामने से आते हैं और वो काम करते हैं। और जब वो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं हमारे पास, ये ध्यान से सुनना, रियल लाइफ स्टोरी बोलता हूं, मेरे पास 15,000 18,000 में काम करते हैं, साल के 2 लाख पगार पे काम करते हैं। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो उनको 18 लाख, 16 लाख, 12 लाख, 25 लाख का पैकेज मिलता है, और वो इतना खुश होके जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर आपका रेप्यूटेशन, नॉलेज अच्छा है, ब्रांडिंग अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो लोग सामने से आएंगे, ज्वाइन करेंगे। अब आप अपने मन में हंसते रहोगे, बसे सर जसपाल सिंह साहब सोचते रहेंगे, बसे सर क्या फायदा होगा, आपके पास भी तो आदमी आया, 2 साल काम किया, चला गया। नहीं जसपाल साहब, एक आध आदमी रुक जाता है, जिससे हम वर्किंग पार्टनर बनाते हैं, डिपार्टमेंट हेड बनाते हैं, ईसॉप्स देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं, और वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ ग्रो करता है। मेरे आयुर्वेदा रिटेल चेन स्टोर का हेड मोहम्मद सोहेल साहब है, हिज नेटवर्थ इज 40 करोड़ रुपीज, नेट पे डाल दो आप। 40 करोड़ रुपया का एक एम्प्लॉय है मेरा, स्टॉक्स मिला उसको, वो डीमार्ट का एम्प्लॉय था, डीमार्ट ने उसको 1 लाख शेयर दिए थे, 4,000 रुपए का। आप मेरे पॉडकास्ट देखते हो तो आपको पता है। तो आप जब शेयर करोगे तो आपको, मुझे मेरे रिटेल चेन स्टोर पे जाने की जरूरत ही नहीं, हर महीना वो मुझे 20 लाख प्रॉफिट करके हाथ में दे रहा है, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टीम सिस्टम काम करता है। आपको लक्ष्मण हनुमान 5 पांडव बनाने को आना चाहिए। कौन बोलता है पॉसिबल नहीं है? मैं ग्राउंड पे रिटेल चेन स्टोर फैक्ट्री खड़ा करके आपके सामने बैठा हूं, आईक्यू निकाल के आपके सामने बैठा हूं। अब थर्ड पॉइंट, किसी को अगर जाना है तो जाने दो, ये थर्ड पॉइंट है। कोई भी जिंदगी भर आपके साथ गुलामी नहीं करेगा, किसी को जाना है जाने दो। ध्यान से सुनना, एक ही कंडीशन है, 45 डेज का नोटिस पीरियड, तू ही टीम सिस्टम सेट कर और बाहर जाके रिलेशन मत बिगाड़। अगर तू कायदे में रहता है, कोई आता है हमको बोलता है हमें जाना है, कोई बात नहीं, कुछ तकलीफ कुछ सॉल्व कर सकते नहीं, नोटिस पीरियड दे दो, खुशी खुशी जाओ। जब वो जाता है पार्टी करके हम उसे भेजते हैं, वो बाहर जाके मालूम है क्या बोलता है? अब दूसरा आहा मोमेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, दूसरा आहा मोमेंट आ रहा है। बाहर जाके मालूम है क्या बोलता है वो दोस्तों? बाहर जाके वो बोलता है, अरे भाई हमारी करियर की शुरुआत 39 सॉल्यूशंस में बसे सर के पास हुई, आप अपने छोटे भाई बहन को ये कंपनी में भेजो, उनका लाइफ बन जाएगा। यानी आपके एक्स एम्प्लॉयज आपका रिक्रूटमेंट और एचआर का काम कर रहे हैं। वो जिस बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं, मोतीलाल ओसवाल, नवनीत, एमआरएफ टायर्स, वहां पे जाके बोलते हैं सर आपका सेल्स का प्रोग्राम थोड़ा कच्चा है, बसे सर के यहाँ पे सेल्स मैजिक वर्कशॉप करा लेते पूरी टीम के लिए, उनके यहाँ से स्ट्रैटेजी का पूरा रिव्यू मीटिंग करा लेते, कंपनी ग्रो हो जाएगा। यानी वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करते हैं और आपका सेल्स भी करते हैं। यानी आपके एक्स एम्प्लॉइज आपका एचआर, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और सेल्स का काम कर सकते हैं। कितने लोगों को ये आहा पॉइंट लगा? चैट में लिखो आहा, चैट में लिखो आहा। यानी आपके बाहर भी जाके लोग आपका फायदा कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी में रह के नहीं, सिर्फ कंपनी पे रह के नहीं, बाहर जाके भी कर सकते हैं। यस, मोहित कुमार साहब आप आ गए ना, चिंता मत करो, 1 to 1 बाद में बात कर लेंगे, टेंशन मत लो, भाई है ना आपका बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैसे एक बिजनेस मेंटोर होना चाहिए। हनुमान जी की पावर राम भगवान ने नहीं, राम भगवान और जामवंत ने अनलॉक किया था। 5 पांडव केपेबल थे, कम आर्मी था, लेकिन उनके पास एक बिजनेस मेंटोर था, इसलिए वो जीते। तो एक स्टोरी बोलो, ध्यान से सुनना। पुणे बेस्ड मेरा एक रिटेल चेन स्टोर था, इसके 2 दुकान थे, जिसका टर्नओवर 40 करोड़ रुपया था, अच्छा टर्नओवर है। और उनका एक दिन वर्किंग पार्टनर उनको बोल देता है कि मुझे छुट्टा होना है। दोनों मेरे पास आते हैं बॉम्बे ऑफिस में, क्योंकि वो मुझे मेंटर मानते हैं। और वो वर्किंग पार्टनर बोलता है सर मेहनत दिन रात मैं ही करता हूं, देखो एक कट्टापा बनाने का नुकसान, हमेशा याद रखना, एक कट्टापा नहीं बनाना है आपको, 5 पांडव बनाने, हमेशा याद रखना, मल्टीपल हनुमान बनाने। वो बोलता है सर सुबह शाम मैं ही मेहनत करता हूँ, ये आदमी घूमता है, वर्ल्ड टूर करता है, पैसे कमाता है, मैं सिर्फ 10% लेके जाता हूँ, 90% ही लेके जाता है, मेरे को नहीं चाहिए सर, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। बातों बातों में पता चला कि उसने यही दुकान के सामने एक नया दुकान का भाड़ा डिपॉजिट भी दे दिया, अब वहां पे इंटीरियर का काम स्टार्ट करेगा।
वो आदमी गाली दे रहा है कि जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद किया, तू गद्दार है, मैं तेरी बूच लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा। मैंने बोला शांति, कोई सोल्यूशन नहीं। दोनों मुझे मेंटोर मानते थे। मैंने उनको बोला, जो वर्किंग पार्टनर थे, कि सर आपने गलत किया, 3-4 महीने का नोटिस पीरियड देना चाहिए, बट नंदलेस उनको मैंने बोला कि आप उनको 50 लाख का चेक दे दो। वो आर्ग्यू आर्ग्यू नहीं करता, मेरे को गुरु मानता है, 50 लाख का चेक दे दिया। मैंने बोला ये आपका हिसाब नहीं है, ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन है, एक एडवांस है। हम पूरा स्टॉक चेक करेंगे, इन्वेंट्री ऑडिट करेंगे, वेंडर से लेजर मंगाएंगे, फिजिकल स्टॉक ऑडिट करेंगे, उसके बाद हिसाब करेंगे और ये 50 लाख तभी एडजस्ट करेंगे। हम कि अभी एमओयू साइन करेंगे, कबूल है तो बोलो। बोला हाँ सर कबूल है। जैसे मैंने उसको चेक दिया, वो आदमी के आंख में आंसू के, सर आप मुझे हेल्प कर रहे हो, मैंने एक कंपनी के साथ गलत किया, लेकिन घर पे बहुत प्रेशर है और मुझे वेंडर्स चढ़ा रहे हैं, मुझे एक्स एम्प्लॉइज चढ़ा रहे हैं कि खुद का कर लेते, खुद का कर लेते, सर मेरे भी सपने में क्या करूं। मैंने उसको बोला अगर मैं तुझे एक रास्ता दूं कि तू खुद का बिजनेस भी कर सकता है और ये कंपनी के साथ भी अच्छा कर सकता है, करेगा? बोला हाँ करूंगा। मैंने बोला सामने का जगह छोड़ दे, उसका डिपॉजिट नुकसान होगा, हाफ हाफ भर लेंगे। बोला डन सर। मैंने बोला 5 किलोमीटर दूर एक जगह ढूंढ ले, वहां पे अपना दुकान खोल दे, कि तो कंपटीशन नहीं होगा, दुनिया को लगेगा कि भाई 2 दुकान से 3 दुकान कर रहे, एक्सपांड कर रहे। उसने बोला डन सर। मैंने उसको बोला एक काम कर, अब वहां पे तू दुकान खोल रहा है, तू अकेला संभाल पाएगा इतना बड़ा दुकान? वो बोलता है सर मेहनत कर लेंगे। मैं बोला अगर मैं आपको आइडिया दूं, वो दुकान का नाम भी तू यही दुकान का रखे तो गुडविल काम आ जाएगा। वो बोलता है एक्सीलेंट सर। फिर मैंने बोला एक काम कर, परचेस का टीम तो चाइना, टर्की, वियतनाम यहां से ही जाता है, तो तेरे दुकान का माल लेके आएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का सेंट्रल टीम है, वो तेरे दुकान का मार्केटिंग कर देगा। तो यहाँ का सीए है, वो तेरे दुकान का अकाउंटिंग कर लेगा। तो यहाँ का एचआर है, वो तेरे दुकान का स्टाफिंग ट्रेनिंग कर लेगा। तो चलेगा? बोलेगा बिल्कुल चलेगा सर, हेडेक कम हो गया। तो तू सिर्फ वो दुकान पे बैठ, इन्वेंट्री मैनेज कर, सेल मैनेज कर, ऑपरेशंस मैनेज कर, कस्टमर को सर्विस कर, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, परचेस हम संभाल लेते हैं, तू हमारा फ्रेंचाइजी बन जा, 25% हमको प्रॉफिट शेयरिंग देते। उसने बोला डन सर। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हमने साइन किया। जो एम्प्लॉय हमारा दुश्मन बनने वाला था, आज वो बिजनेस पार्टनर बन गया। जैसे वो बाहर जाता है, न्यूज लीक होता है, एक्स एम्प्लॉयज वेंडर्स हमारे पास आते हैं। आज 5 साल के अंदर हमारे 12 फ्रेंचाइजी है, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और लातूर एरिया में, और आज कंपनी का टर्नओवर 120-125 करोड़ के आसपास है। कितने लोगों को ये वाव मूवमेंट लगा? चैट में लिखो वाव। कितने लोगों को वाव मूवमेंट लगा? चैट में लिखो वाव। कि 5 पांडव लक्ष्मण हनुमान बनाने के बाद भी एक कृष्णा जैसा मेंटोर होना चाहिए और बिजनेस पार्टनर्स बनाते जाओ। ये सबसे पावरफुल मैं आपको सबक सीख रहा हूं। अगर आपके कंपनी के साथ एक पावरफुल मेंटोर नहीं है, जो आपको आईना दिखाए, आपकी कान खींचे, आपको डंडा पुश करे, आपको राइट टाइम पे सीखे, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। विराट कोहली को भी कोच चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य को भी चाणक्य चाहिए, अकबर को भी बीरबल चाहिए। तुम्हारे बिजनेस का मेंटोर कौन है? क्योंकि बिना मेंटोर का 5 पांडव भी बिखर जाएंगे, बिना जामवत का और बिना विभीषण का राम भगवान भी रावण को डिफीट नहीं कर सकते थे। तुम्हारी कंपनी का मेंटोर कौन है? और लास्ट, आपने हनुमान बनाए, आपने लक्ष्मण बनाए, आपने 5 पांडव बनाए, फिर उनको रिस्पेक्ट दो, उनको बिजनेस पार्टनर्स बनाओ, एम्प्लॉयज ट्रीट मत करो। आज के जमाने में सिर्फ पगार देके अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो मेरा विराट कोहली बने, सचिन बने, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको इज्जत, टाइटल और ग्रोथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ, ये शेयर करके फिर आप ग्रो कर सकते हो। कितने लोगों को ये 5 पॉइंट्स वाव लगा? मैं 5 पॉइंट्स रिपीट करता हूं। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नॉलेज, रेप्यूटेशन अच्छा होना चाहिए, फ्रीडम दो कैसे काम करना है, बाहर जाकर भी पार्टनर करो, एक पावरफुल बिजनेस मेंटर होना चाहिए, और कंपनी के अंदर बिजनेस पार्टनर्स बनाते जाओ। ये 5 चीज करोगे तो आपके 5 पांडव, हनुमान और लक्ष्मण सेट हो जाएंगे। कितने लोगों को अगर ये वाव लगा तो चैट में लिखो टीम, चैट में लिखो टीम, चैट में लिखो टीम, और ये स्टेप्स इंप्लीमेंट करो। आप लोग में से कुछ लोग हमारे साथ आगे लाइफ टाइम मेंटोरिंग में जुड़ेंगे, जिनका हम टीम सिस्टम्स हम डेवलप करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बसे सर और उनकी पूरी टीम आपकी टीम और सिस्टम्स को डेवलप करे, तो चैट में लिखो एम फॉर मेंटोर, कि बसे सर आप हमारे मेंटोर बन जाओ। लिखो एम फॉर मेंटोर, और ये 1 साल 2 साल की जर्नी में ऑटो मोड ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है मेरे पास। ये है मिस्टर पीयूष डेडिया, 1 करोड़ के टर्नओवर पे थे, आज 117 करोड़ के टर्नओवर पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीम, सिस्टम, ऑटो मोड सेट कर दिया। लैक्मे फैशन वीक में आज ब्रांडिंग करते हैं। विराट कोहली, सलमान खान, सरफराज खान, हरभजन सिंह के कपड़ा करते हैं, मेरे कपड़े डिजाइन करते हैं। मैंने इनका अब एसएमई आईपीओ लिस्टिंग के लिए डाला हुआ है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी है इनका। 1 करोड़ के टर्नओवर से 117 करोड़ का टर्नओवर आदमी अगर 6 साल में कर सकता है स्लो एंड स्टेडी,
तो आप क्यों नहीं कर सकते? पीयूष भाई और उनकी वाइफ का एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जो आपको इंस्पायर करेगा कि बसेस सर जो बोलते हैं वो सेंसिबल बोलते हैं और वो इंप्लीमेंट हो सकता है। आई के बसेस सर और उनकी टीम ने काफी लोग को मेंटोर किया है, गाइड किया है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। अब हम आते हैं सिस्टम्स के ऊपर। और दोस्तों सिस्टम्स की मैं आपको 2 स्टोरी दिखाऊंगा। आप लोग में से कितने लोगों को एआई का झलक दिखना है? चैट में लिखो एआई। कितने लोगों को एआई का झलक दिखना है? चैट में लिखो एआई। और मैं आपको अब एआई का लाइव झलक दिखाऊंगा। मैं आपको एआई का एक छोटा झलक दिखाता हूं, बट आई टेल यू द पावर ऑफ एआई। आपको मालूम है कि आज बसेस सर को अगर आप बिजनेस नंबर पे व्हाट्सएप करते हो तो बसेस सर रिप्लाई नहीं करता है, एआई चेक करता है। एआई मेरे डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको सेल्स कोटेशन भेजता है, इनवॉइस भेजता है, आपको राइट यूट्यूब वीडियो के लिंक्स देता है, और उसका कॉस्ट है ₹0, लाइफ टाइम फ्री। अगर आप मुझे ईमेल करते हो तो मेरा ईमेल इंडिया मार्ट से, जस्ट डायल से अगर इंक्वायरी आता है तो एआई मेरे नॉलेज बेस में से उसको कोटेशन बना के भेजता है और उसका कॉस्ट है ₹0। अगर मैं अभी आपके सामने यहां पे बोल दूं कि भाई ईरान और यूएस का ट्रंप जो डील हुआ था वो फ्लॉप हो गया, उसका क्या इंप्लीकेशंस है, उसका एक वीडियो बना दो, तो मेरा अवतार से एआई वीडियो बना देगा और उसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट है ₹0। कितने लोग को सीखना है? लिखो एआई। उसका छोटा सा झलक दिखाने वाला। उसको सेट करने को 6 महीना लगेगा आपको, बट अगर आपको सीखना है, एंड आई एम द बेस्ट एआई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटर फॉर एमएसएमई इन द एंटायर वर्ल्ड। ओपन चैलेंज है, आईआईटी बॉम्बे का बच्चा हूं और फाइनेंस आता है। मेरे आसपास और मेरी टीम के आसपास कोई आ नहीं सकता लो कॉस्ट एआई फॉर एमएसएमई के सोल्यूशन में। एक छोटा सा आपको झलक दिखाता हूं, पावर ऑफ एआई। एक छोटा सा झलक दिखाता हूं, ओके? आप सभी को छोटा सा झलक दिखाता हूं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल सेशन, ओके? मैं एक आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा जहां पे मैं एआई का पावर आपको दिखाना चाहूंगा, ओके? चलो, एक छोटा सा आप सबके सामने, आई होप आपको एक हल्का सा एआई, मैं मेरे एआई टूल्स अभी नहीं दिखा सकता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एआई टूल, बट मैं आपको छोटा सा एआई दिखाता हूं। ये है जीपीटी, और जीपीटी पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एक भाग्य बूस्टर बाय बसेश काला। ये मेरा एक एआई टूल है जो मेरे हिसाब से आपका एस्ट्रो वास्तु एनर्जी एनालिसिस भी कर सकता है। यहां पे मैं एक आदमी का नाम डालता हूं, फॉर एग्जांपल आदमी का नाम मैंने डाल दिया एनएम, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने 17 सितंबर, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल छोटा सा, ये 17 सितंबर 1950 फॉर एग्जांपल, दोपहर के 12 PM, महसाना गुजरात, और मेल, एक एग्जांपल। अब ये मेरे सर्वर पे हिट कर रहा है, इसका डेटा मेरे पास सिक्योर है, सर्वर पे हिट कर रहा है। सर्वर पे हिट करने के बाद ये पूरा एक कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको जो पूछना है, कौन सा अच्छा मुहूर्त है, कौन सा अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो आप डाल सकते हो। मैंने इसे कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जांपल ये जो भी क्वेश्चंस पूछेगा, ये मेरा एआई मेरे हिसाब से ट्रेंड है। अब ये देखो, ये कुछ बोलता है, ठीक है? ये कुछ तो बोल रहा है कि आपके पास नो इमोशनल इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस है, आप अलायंसेस नेटवर्क पे काम करोगे, आपका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर लीडरशिप। कोई गेस कर सकता है ये आदमी, ये जिसका भी मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ डाला था, वो आदमी कौन है? कैन एनीवन गेस इन चैट है किसका डेट ऑफ बर्थ है? और आप प्रेडिक्शन पढ़ लो। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला है, और देखो एआई इसके ऊपर क्या करता है। ऑटोमेटिकली उसने चेक कर लिया कि आपका कौन सा नक्षत्र है, आपका क्या है। दिस इज द एआई फॉर एग्जांपल। और एआई ऐसे काम करता है, आपका आइडेंटिटी राज क्या है, आपका कौन सा जोन पे है। अगर यहाँ पे कोई भी लाइव डेमो करना चाहता है, जब आप आगे आते हो आप अपना डिटेल चेक कर सकते हो कि मेरे घर में टॉयलेट कहाँ पे है, वास्तु दोष क्या पे है, मेरा आगे कौन सा अच्छा पीरियड है, कौन सा टफ पीरियड है, कौन सा दान पुण्य मुझे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको और एक एआई का टूल देता हूं। ये तो चलो एस्ट्रो वास्तु का हो गया, ये मेरा और एक एआई का टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट, लो कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग में से कोई भी एक है, ओके, कोई भी एक जन है आप लोग में से, कोई भी मुझे एक जन बोल दीजिए जिनका कोई भी बिजनेस क्वेश्चन है। यस, कोई भी एक बिजनेस क्वेश्चन पूछ दीजिए, किसका भी। चलो एक सिंपल बिजनेस क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आई नीड हेल्प, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ रिटेल चेन स्टोर ऑफ आयुर्वेदा। ये मेरा एआई है जो बसेसर के हिसाब से बात करेगा। टर्नओवर इज 12 CR, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 15%, टीम साइज 55, ओके। उसके बाद सॉफ्टवेयर इज ERP, स्ट्रेंथ गुड डॉक्टर्स, वीकनेस IP एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल मैंने ये उसको डाल दिया कुछ भी। अब ये बसेसर के हिसाब से मुझे गाइड करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो ठक 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 ठक,
कौन सा सॉफ्टवेयर डालना चाहिए, क्या आपका रेटिंग है, क्या आपका ऑडिट स्टोर है, किस पे आपको काम करना है, किसके आपको काम नहीं करना। उसने वो वर्ड को इंटरनेट पे स्कैन कर लिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस स्कोर क्या है, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, आप आगे क्या कर रहे हो, कोई हीरो प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारा, कहां पे पैसा आपका अटक रहा है डेड इन्वेंट्री में, क्या क्या आप नया काम कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूलास आपको देखना है। कितने लोगों को ये चीज वाव लगा, चैट में लिखो वाव। यानी बसे सर ने 40 साल में जितना उसने काम किया लास्ट 16 साल में, वो पूरा नॉलेज के साथ, पॉडकास्ट के साथ, फॉर्मूलास के साथ, इंटरनेट पे स्कैन करके सोशल मीडिया कंपटीशन क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हो, ये उसने दिखा दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के लिए ऐसा एआई है जहां पे आपके मोबाइल नंबर पे क्लाइंट क्वेरी दे और उसको कोटेशन इनवॉइस चला जाए, उसको एक सैंपल डेमो चला जाए, उसका क्वेरी चला जाए, आपके टीम मेंबर्स को अप्रूवल चला जाए, तो चैट में लिखो मैजिक एआई, और कुछ सिलेक्ट लोगों को मैं 3 दिन के वर्कशॉप में और आगे के वर्कशॉप में लूंगा और उनको मैं सिखा दूंगा। जो भी हमारे साथ लाइफ टाइम मेंटोरिंग में आते हैं उनको मैं कस्टम एआई बना के देता हूं। और आप सबने देखा ये बीजी एआई था जो मैंने लास्ट 8 महीने में रगड़ रगड़ के बनाया है, और मेरा एक ही एम है कि साले हम इंडियंस हमारा एआई क्यों नहीं बना सकते, और वो लो कॉस्ट क्यों बना सकते, क्यों हमें बाकी लोगों को $20 $100 हर साल देना है, हर महीने देना है। कितने लोगों को लगा कि बसेश्वर को एस्ट्रो का, एआई का और बिजनेस का नॉलेज है, तो बसेश्वर गॉड के स्पेशल चाइल्ड है, ऊपर वाला का सिर का हाथ है, और बसेश्वर के मिशन में हमें जुड़ना है तो चैट में लिखो राइस। अगर आप मेरे मिशन में जुड़ना चाहते हो कि भारत देश को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करके, जहां से हम ज्यादा प्रॉफिट कमाए, टीम को ज्यादा ग्रोथ दे, दान पुण्य ज्यादा करे, कस्टमर को बेहतरीन प्रोडक्ट दे, तो ही मेरे साथ जुड़ना। मेरे पास कोई शॉर्टकट, कोई चीटिंग नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा बट स्मार्ट वर्क के साथ। जहां पे एनर्जी का हेल्प लेना है वहां पे एस्ट्रो का हेल्प ले लेंगे, जहां पे एआई का हेल्प लेना है एआई का हेल्प ले लेंगे, जहां पे मेरा नेटवर्क का, क्रिकेटर्स का फंड रेजिंग का हेल्प लेना है वहां पे वो हेल्प लेंगे। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ सिस्टम्स। कितने लोगों को सिस्टम भाव लगा? पहले के जमाने में सिस्टम क्या था? डेटा था, चेकलिस्ट था। आज के जमाने में सिस्टम का मतलब 2 ही चीजें, डेटा और एआई। डेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा, और एआई 1000 एम्प्लॉइज का काम 0 कॉस्ट में कर देगा। आपके सामने देखो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन आ गया, कौन सा ग्रह, कौन सा नाम जाप, कौन सा दान पुण्य करना, और आपके सामने पूरा मार्केटिंग प्लान, बिजनेस ऑडिट स्कोर आपके सामने आ गया, आपके स्टाइल में। अगर आपके पास ऐसा एआई टूल होगा तो आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे, अगर आपको ऐसे सिस्टम सीखना है तो सीख सकते हैं, लेकिन सिस्टम का सबसे 2 रूल्स ध्यान से सुनना। सिस्टम का मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है, ब्रांड बनना है। आप अगर मुंबई जाओ, पुणे जाओ, गोवा जाओ, किधर भी जाओ, अगर आपको वो कॉफी पीना है तो सेम कंट्री, सेम सिटी, डिफरेंट कंट्रीज, सेम कॉफी है। सिस्टम का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और आप अगर मैकडॉनल्ड्स के बाथरूम में जाओगे तो उनका बाथरूम हमेशा साफ मिलेगा। कैसे? एक मैजिकल सिस्टम टूल लेके जा रहा हूं, मेरे पास ऐसे 21 सिस्टम्स है। आज एक सिस्टम आपको फ्री में सिखा रहा हूं, और वो सिस्टम का नाम है चेकलिस्ट। वो सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों? वो सिस्टम का नाम है चेकलिस्ट। बाथरूम मैकडॉनल्ड्स के हमेशा गंदे रहते थे, पनिशमेंट दिया, इंसेंटिव दिया, रिवॉर्ड दिया, सब दिया, बाथरूम्स हमेशा गंदे रहते थे। फिर एक आदमी ने क्या बोला? दिमाग मत लगाओ, पेन पेपर चिपका दो। WC1, WC2, वॉश बेसिन 1, वॉश बेसिन 2, लिक्विड सोप, पेपर टॉवल, एयर फ्रेशनर। सुबह को ओपनिंग के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, शाम को टाइम पे, रात को टाइम पे करो टिकमक 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 साइन। अब आदमी को सिस्टम फॉलो करना है। तो वो जो सफाई करने वाला है, वॉश बेसिन 1 टिकमक, वॉश बेसिन 2 टिकमक, WC1 टिकमक, WC2 टिकमक, टिकमक 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 साइन। सिस्टम डाल दिया, क्वालिटी सुधर गया। लेकिन बाबू मोशाई ये इंडिया है, कभी कभी आदमी झूठा टिकमक मारता है, तो और एक कॉलम ऐड कर दिया, स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर को बोल दिया बेटा आके तू वेरीफाई कर ले, सफाई किया और तू भी साइन कर। अब स्टोर मैनेजर भी साइन करता है, लेकिन कभी कभी स्टोर मैनेजर भी ऐसे गलती में साइन कर देता है कि अभी बहुत काम नहीं है, एक बार झूठा साइन कर लो। तो और एक सिस्टम डाल दिया, क्या? 10 बजे का क्लीनिंग का टाइम है, 10:30 बजे वीडियो कॉल आ जाएगा, जाओ बाथरूम दिखाओ, बाथरूम के बाहर वेट साइन डाल दो, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन डाल दो, बाथरूम में कोई कस्टमर नहीं है, वीडियो कॉल करके हमें चेक करा दो। अरे लिक्विड सोप आधे घंटे में खत्म हो गया, पेपर नैपकिन आपने भरा नहीं, आधे घंटे में खत्म हो गया, और शीट दिखाओ, शीट में आपने टिकमक और साइन किया है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। आपने एक झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किया, ये वार्निंग 1 है। वार्निंग 2 तो टर्मिनेशन तो मिलेगा, सैलरी तो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। अब सिस्टम में प्यार भी है, डंडा भी है,
मैकडॉनल्ड्स के बाथरूम हमेशा साफ मिलते हैं। कितने लोगों को ये सिस्टम आओ लगा? चैट में लिखो सिस्टम्स। और अगर आपको मेरे साथ 21 सिस्टम सीखना है तो राइट डाउन 21 सिस्टम्स। ऐसे 21 लो कॉस्ट सिस्टम्स है जो आप एआई के साथ बना सकते हो, बीजी सर के एआई टूल के साथ, जो आपको बिजनेस को ग्रो कराने के लिए हेल्प करेगा। चेकलिस्ट है, वीडियो एसओपीस है, ओरिएंटेशन है, एचआर पॉलिसी है, मार्केटिंग डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है। ये 21 सिस्टम्स बिजनेस में डाल दो, दिमाग काम नहीं करेगा, डेटा, एआई और सिस्टम्स काम करेगा। और ये जो आगे हमसे जुड़ते हैं, कुछ ही लोगों के साथ मुझे काम करना है, हम काम करेंगे। अब एक आहा स्टोरी दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक दिन मेरे ऑफिस में मिस्टर नीलेश नंदू और उनकी वाइफ आती है। उनकी वाइफ रो रही है कि सर इनके ऊपर कर्जा हो गया, 3 करोड़ 4 करोड़ का टर्नओवर है, कर्जा हो गया। भट्टाचार्य जी ये स्टोरी ध्यान से सुनना सर, कर्जा हो गया, बहुत लॉस हो गया। सुबह को 11 बजे उठते हैं, 12 बजे फैक्ट्री में जाते हैं, रात को घर पे 12 बजे आते हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, बच्चों के साथ टाइम नहीं, हमारे साथ वेकेशन नहीं, हमको कोई गिफ्ट नहीं है। ये आदमी गधा है कि कौन है? ऐसे इसकी वाइफ रो रही है सर। और ये टाइम देने के बावजूद भी आज हमको कर्जा कर दिया, आज हमारा घर बैंक में नीलाम होने वाला है सर, हमें बचा लो सर। इनको डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल आ गया, इनको हाफ आ रहा है, अब हार्ट में स्टेंट की बात आ रही है, ब्लॉकेजेस बढ़ रहा है, इनके हेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया और पैसा भी नहीं कमा रहे, स्ट्रेस में जी रहे, हस्बैंड वाइफ का प्यार नहीं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। क्या मतलब है? 2 साल मेहनत किया। आज नीलेश सर की लाइफ स्टाइल सुनना, सुबह को 7:30 बजे उठेंगे, 2 घंटा योगा वॉक जाएंगे वाइफ के साथ। चल तेरे को टाइम चाहिए डार्लिंग, आजा चल वॉक पे चलते हैं। क्या हुआ कल का दिन, क्या है प्लान, आज का प्लान क्या है, कैसा चल रहा है? 1 घंटा वाइफ के साथ वॉक किया, योगा किया, 9:30 बजे आए, फ्रेश हो गए, 1 घंटा बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट किया। बच्चे कॉलेज में, पापा इतने साल आप कहाँ पे थे? बच्चों के साथ 11 बजे तक ब्रेकफास्ट किया, फिर 11 से 1 वो न्यूज देखेंगे, स्टॉक मार्केट देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखेंगे, फोन पे नेटवर्किंग वीडियो कॉल्स करेंगे, 1 बजे तक घर पे ही नेटवर्किंग और लर्निंग करेंगे, 1-1:30 बजे खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फैक्ट्री को 2 बजे पहुंचेंगे। 2 बजे फैक्ट्री को पहुंच के सिर्फ डैशबोर्ड डेटा स्टडी करते, कोर टीम से बात करते, इंपॉर्टेंट कस्टमर्स को चेक करते, एक्सपांशन करते, एक हफ्ता ऑफिस, 1 हफ्ता बाहर नेटवर्किंग, 1 हफ्ता ऑफिस, 1 हफ्ता बाहर नेटवर्किंग। 6 बजे अगर ऑफिस जाते तो 6 बजे ऑफिस से निकल जाते, 4 घंटा सिर्फ। अरे रामू काका थोड़ी है हम, हमारे 5 पांडव लक्ष्मण हनुमान काम करेंगे, सिर्फ 4 घंटा ऑफिस में काम करता है वो इंसान। 6 बजे घर पे आया, अर्ली डिनर किया, हेल्थ के लिए अच्छा है, 1 घंटा मंदिर में नवकार मंत्र की जाप है, ओम नमः शिवाय की जाप है, फिर 7-7:30 बजे फ्रेंड्स को मिलते हैं, फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ कभी ताश खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ कभी रोटी बैंक चलाते हैं, कभी वृद्धाश्रम चले जाते हैं, रात को घर 9 बजे आते हैं, रोज 9 से 11 बजे नेटफ्लिक्स पे आदमी सीरीज भी देखता है, रात को 11 बजे सोता है और 8-9 घंटे की नींद भी पूरी करता है। यानी 9 घंटे की नींद पूरी करता है, वाइफ को टाइम देता है, बच्चे को टाइम देता है, हेल्थ को टाइम देता है, धर्म ध्यान को टाइम देता है, और 4-5 घंटे काम करने के बाद भी आज लोन क्लियर है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, हर साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, दान पुण्य करा रहा है, वेकेशंस पे जा रहा है, अच्छे फ्रेंड है। और इसका ये चौथी फेल है। ये मेरा भाई, मेरा स्टूडेंट, मेरा मेंटी, बहुत गर्व होता है, चौथी फेल है। इसका 15 सेकंड का वीडियो देख लो कि नीलेश भाई अब क्या बोल रहे हैं।